प्रहलाद ने कहता है अरे मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालने वाला होगा जिसका, पालने वाला होगा जिसका, रक्षा कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पढ़िए पंडित जी, बाबा पढ़िए। आगे आगे प्रहलाद, पीछे से पंडित। पढ़ते पढ़ते सारी रात बीत गई। बिल्ली की बच्ची अंदर में अपना आवाज में चिल्लाते चिल्लाते अंत में 5 बजे सुबह होते होते बिल्ली की बच्चा शांत हो गई। पंडित ने सोच लिया बेटा अब ये राम धुनी करने से क्या फायदा, बच्चा तो मर चुका है। अगर बिल्ली नहीं मरती तो आवाज देती। वह पंडित ने आवाज के बगल में दोनों प्राणी पृथ्वी पर लौटते भगवान। अब तो पाप का घरा मेरे मस्तक पर है नाथ, नाथ, नाथ। जब पंडित की पत्नी कहती है नाथ, फिर भी प्रहलाद बेटा कह रहा है आप नारा में वंचित न हो, बोलिए स्वामी। तो बाबा ने कहे बोलो, बच्चा बोलेगी तब तो बोलो। जब बच्चा मर ही चुका है, बिल्ली मर गई, तो बोलने से क्या फायदा प्रिय। प्रहलाद 7 साल की अवस्था में वो बच्चा, बाबा ये बाबा आप रोड़े कि बेटा बिल्ली की बच्चा मर गए। प्रहलाद ने कहा यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे, कभी न कभी दुख हर जनों दूर करेंगे, कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे, कभी न कभी दुख हर जन दुखी, या जन को दुख दूर करेंगे, कभी न कभी। मालिक दौड़ गए। आग के लपेट में नारायण साक्षात विष्णु ने उसमें प्रकट हो गए। बोले विष्णु भगवान की। आबा के बीच में जिस हारी में वो बिल्ली की बच्चा है, वो आबा को भगवान अपनी गोद में लेकर बैठ गए। जब भट्ठा की आग बुझा गई, बार बार प्रहलाद ने कहे बाबा आबा खोलिए, बाबा आबा खोलिए ना। तो पंडित जी कहते हैं बेटा आबा खोलने से क्या फायदा, बिल्ली की बच्चा शांत हो गई, वो मर चुकी है। प्रहलाद कहा एक बार आबा को खोल कर तो देखिए बाबा। ये बाबा बाबा खोलिए ना। जब आबा को ऐसे को पंडित ने हाथ लगाए तो आबा के अंदर से इतना ठंड भगवान नारायण ने दिए। बोले प्रेम से दान देने वाले भगवान की। सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं आता, सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं आता।
ऐसे दुनिया को बनाने वाला कौन है? वही राम है, वही घनश्याम है, वही राम है, वही घनश्याम है। बाबा डरिए मत, आगे बढ़िए। प्रहलाद ने कहा खोलिए आवा को। वो पंडित ऐसे को आवा खोले, जय श्री हरि कहिए बाबा, जय श्री हरि। तो पंडित जी ने कहे जय श्री हरि, जय श्री हरि। एक आवा का हाड़ी को ऐसे को आग लहला है कि नहीं बाबा, आग बुझाओगी? संध्या 4 बज रही है, खोलिए। आबा को जब खोलने लगे वो पंडित जी, खोलते 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 पूरे आबा का भट्ठा का जो हारी है वो सब है पक्कर लाल बिम। जिस हरिया में बिल्ली की बच्चा है उस हरिया पूरी का पूरी कच्चा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। वो दोनों बच्चा को निकाल कर पंडित जी दोनों प्राणी झूमने लगे। प्रहलाद की जय हो बेटा, प्रहलाद की जय हो। इतने देर में खींच लिए सीधी लगाम। महामंत्री ने कहा प्रहलाद चाचा कि तुम यहाँ पर भजन कर रहे हो, पिता का विरोधी। प्रहलाद को राज दरबार की ओर पेश करते हैं और हिरण्यकश्यप को मंत्री ने कहा ये श्री हरि नारायण का भजन गा रहा था, मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है। प्रहलाद ने कहा मैं तो सत्कारा। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं तो अंतिम में चेतावनी देता हूं प्रहलाद, मान जा मेरी बात और कहो हिरण्यकश्यप भगवान। प्रहलाद ने कहा नहीं, मरते दम तक नहीं कि तो मेरा नाम नहीं जपोगे, कभी नहीं। 4 जल्लाद को बुलाते हैं कि जाओ इसको सांप की कुआं में फेंक दो। ऐसा बेटा रहे या ना रहे, पुत्र भी नहीं रह सकता हूं लेकिन पुत्र बाण नहीं रह सकता हूं। पुत्र को मर दो। बस 4 जल्लाद ने गए, कुआं में सर्प 1000 के 1000 नाग फन को तान रहा था। उसी में कुआं में जब डाल दिए तो प्रहलाद ने शेष जी को नमन किए। शेष नाग ने कहे प्रभु आपको तो आसन बना है, बैठ जाइए। सारे रात शेष नाग ने भगवान प्रहलाद को सेवा किए। सुबह में जब जल्लाद ने देखा तो प्रहलाद वहां पर भजन गा रहा है। बारे बारे नारायण हरि का नाम उच्चारण किया, जब जल्लाद वहां पर देख रहे थे। हरे विघ्नो क्या रचा, यह दुनिया की तो खेलिया। हरे विघ्नो क्या रचा है दुनिया की यह खेलिया। अरे दुनिया की अब जब सर्प नहीं प्रहलाद को डस सके, महामंत्री ने कहा महाराज सर्प कुछ नहीं बाल बाका बिगाड़ सका। और प्रहलाद मन ही मन कहे जाके राखे साइया
मार सके ना को, बाल ने बाका हो सके जो जग बैरी हो। प्रहलाद का ये वचन है। हिरण्यकश्यप ए बाबा ए टोपी, अरे टोपी हल्ला मत करो, ए लड़का। इतने देर में प्रहलाद को आदेश देते हैं हिरण्यकश्यप, इसको तेल का कड़ाह में भुंजा के तरह भूंज कर मार दो। विशाल कड़ाह को मंगवाते हैं, उसमें करू तेल डलवाकर। हिरण्यकश्यप ने कहा इसमें चेला का आंच लगाया जाए। जब तेल खदकने लगा कड़ाह में, जो एक दाना को देने के बाद देखा जल्लाद वो दाना अपना सहानुभूति भूल गए और जलाकर राख कर दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा इसी में फेंक दो। और जो ही चार जल्लाद प्रहलाद को टेन पकड़कर अब फेंकना चाह रहे थे, प्रहलाद ने कहा जय श्री हरि, जय श्री हरि। फेंक दिए प्रहलाद को, भगवान इतने में किया इशारा, फूल का कड़ाह में भर देते हैं। प्रहलाद को गला में गिरमलहार है, प्रहलाद मस्ती के साथ भजन गा रहा। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे बाल माँ का होगा जिसका, बाल माँ का होगा जिसका रक्षा कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तेल कड़ा में भरकर दिए, प्रहलाद को बाल बाका नहीं हो सका। तब हिरण्यकश्यप मंत्री को कहते जाओ इसको पहाड़ की चोटी पर से फेंक दो। चार जल्लाद ने प्रहलाद को पकड़कर इतना ऊंचाई शिखर पर चला गया और प्रहलाद को जल्लाद ने कहा बोल बेटा, यहां पर यदि हिरण्यकश्यप का तुम भगवान मान लो तो मैं तुम्हें वापस ले जा सकता हूं। प्रहलाद ने कहा जब तक प्राण रहेगी शरीर में नाम नहीं जप पाऊंगा। राघवर का संतान हूं, वचन मेरी ना खाए, वचन नहीं तोड़ूंगा। राघवर संतान हूं। प्रहलाद वो शिखर की चोटी पर बैठकर प्रहलाद ने नारायण से विनती किया, अंतिम बार स्मरण करता हूं नाथ, गोद में उठा लेना, गिरने की बात बच नहीं पाऊंगा, ले लो ना, ले लो ना मुझे अपने शरण में, ले लो ना, ले लो ना, ले लो ना मुझे अपने शरण में, ले लो ना। लोचन मन में जगाना तू, लोचन मन में जगाना तू, जुगल शरण में, ले लो ना, ले लो ना मुझे अपने शरण में, ले लो ना, ले लो ना, ले लो ना मुझे अपने शरण में, ले लो ना। दर दर भटकूं पग पग यति, कहाँ कहाँ सर अपना रखो, दर दर भटकूं पग पग यति, कहाँ कहाँ सर
चिंता मेरी तभी मिटेगी हे नाथ, चिंता मेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में लोगे राम ले लो नाथ, मुझे अपने शरण में ले लो नाथ। भगवान क्षीर सागर में शिशु की सिज्जा पर लेटे थे नाथ, उठ गए। पुत्र तुम निसहायक समझ रही हो प्रहलाद, पुत्र प्रहलाद दौड़ गए नारायण ने। जब तक मैं प्रहलाद को जल्लाद ने टेन पकड़ के वो शिखर की चोटी पर सी समुद्र की धारा में फेंक रहा था, इतने देर में भगवान दौड़ गए। और जब तक मैं फेंके भगवान और प्रहलाद को गोद में उठा लिए। बोल दे भगवसल भगवान की। तो हमारी कवि कहते हो जिसका मालिक है भगवान उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। हो जिसका मालिक है भगवान उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। गगन चूर हो चाहे जमीन चाहे सागर में धस जाए, तूफानों की गोद में तिनका मिल जाएगा, तिनका मिल जाएगा। ओ जिसका मालिक है भगवान उसको क्या रोकेंगे आंधी और प्रहलाद जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। और भगवान गोद में रखे पुत्र प्रहलाद श्रवण। प्रहलाद जय श्री हरि, जय श्री हरि। भगवान को इतना नेत्र से आंसू का झलसा। ब्रह्मांड का पीतांबर की चादर भींज गई। पुत्र प्रहलाद आंखें खोलो, सर्वज्ञ आंखें खोलो। आंखुली जब भक्तराज की, आंखुली जब भक्तराज की, आंखुली जब भक्तराज की, आंखुली जब भक्तराज की। आए हैं नारायण ने, आए हैं नारायण ने। बोले भक्त बसल भगवान की जय। तनिक अपना अपना और आवे कथा की ओर, कारण मैं थोड़ा शॉर्ट में खींच रहा हूँ। 10 बजे आरती करना है, टाइम पर सब लोग प्रसाद लीजिएगा तो थोड़ा और कुछ आनंद आता है कि गरिमा हम देखकर चल रहे हैं। बस 10 बजे का वो सम्मान लोक हो जाएगा। थोड़ा इसमें बीच में 2 बार मैं अपने गार्जियन से प्रार्थना करता हूँ। 2 बार भक्त कष्ट में है तो भगवान आ गए, और जब भगवान आ गए तो हम लोग मानव यहाँ पर बैठे हैं, तो थोड़ा 2 बार ताली के साथ प्रभु का नाम हो जाए। थोड़ा जोर जोर से गाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे। सर एक बार हाथ उठा सकते सर, थोड़ा मीठी मीठी देना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। प्रहलाद पुत्र परम पिता परमेश्वर आप, और आंसू से आपकी चादर भींज गई। भगवान ने कही बेटा मैं तो बहुत गर्व से बोल रहा हूं, तो तुम्हारे जैसे पुत्र निकला जो अपना प्राण को त्यागने में जरा सा एक कदम पीछा नहीं किए हो सरबन, और मेरे नाम पर तुमने मरने मिटने के लिए तैयार हो। चल जब शिखर की गहरा तालाब से प्रहलाद को बाहर करके भगवान कहते जाओ, कोई तुम्हें कुछ बाल बाका नहीं कर सकता है। तो प्रहलाद ने कहा जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल बाका ना हो सके जोग जग बैरी। वो भजन गाते जा रहे मस्ती के साथ जा रहे प्रहलाद ने कहा और मैं कहता डंकी की चोट पे, मैं कहता डंकी की चोट पे ध्यान से सुनो लाला अपना। हरि है हजार हाथ वाला वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंकी की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला अपना। हरि है हजार हाथ वाला वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। वो भजन गाते हिरण कश्यप रात दरबार में बैठे थे। मंत्री ने कहा महाराज की जय हो। जब वो चारों जल्लाद कारा थोड़ा सोनमा उनमा दे दीजिए, हम तो प्रहलाद को मार दिए, कोई नहीं मार सका। मैं सीकर की चट्टान पर से फेंककर प्रहलाद का शरीर का 208 काठी में एक बुकनी भी नहीं बचा है। बोल दे कृष्ण भगवान की। हिरण कश्यप ने कहा एक एक डाला दे दो इसको खिलाऊं। इतने देर में प्रहलाद का तोतली भाषा की आवाज जा रही है और मैं कहता डंकी की चोट पे, मैं कहता डंकी की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला अपना। हरि है हजार हाथ वाला वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। सबने कहा पलाओ बच्चार जल्लाद हिरण कश्यप को आवाज पर प्रहलाद को हाथ में हथकड़ियां गोर में बेड़ियां। किसका भजन कर रहे हो? मैं मालिक को। बांधो इस दीवार पाया में बांध। हाथ उल्टा कर प्रहलाद को जब पाया में बांध दिया हिरण कश्यप ने बनवा दी थी। बोल म्यार से तलवार जब खींचे तो हिरण कश्यप का नंगी तलवार करती है खर, फिर भी नहीं दे रहा। उस सामने हिरण कश्यप ने कहा बेटा बोल, कारण तुम सोचते हो कि जो पिता चंडाल है, नहीं पुत्र, पुत्र मोह में मैं भी फंसा हूं, मजबूर हूं जो तुम मेरा नाम को भजन नहीं करते हो प्रहलाद।
अंत में तुम्हें संहार करने में मजबूर हो रहा हो। प्रहलाद कहा इस जिंदगी से उस जिंदगी में नाम नहीं करो। परम पिता परमेश्वर जो साकेत में ही रहते, नाशवान शरीर पिता कभी भगवान बनता है। देर में प्रहलाद को कहे तुम्हारा भगवान कहाँ है, बताओ। मैं अंतिम बार बोल रहा हूं पुत्र प्रहलाद, अब भी इस समय नाम ले लो तो मैं तुम्हें ये जंजीर से मुक्त करवा दूंगा। प्रहलाद कहा नहीं कि तुम्हारा हरि कहाँ है, बस प्रहलाद। उसी समय बच्चों ने कहा हम में, प्रहलाद ने कहा हम में तो नारायण दौड़ गए, और जो ही प्रहलाद ने कहा तुम में, भगवान का पग रुक गए। पुत्र शत्रु की ओर मत भेजो श्रवण। इतने देर में प्रहलाद ने कहा हम में तुम में घर हम में सब में नारायण भगवान हैं। बस इतने देर में कहते इस खम में तुम्हारा नारायण है। प्रहलाद ने कहा हाँ। प्रहलाद मैं पूछ रहा हूँ हिरण्यकश्यप सम्राट, इस खम में भगवान है। पर मियां से तलवार खींचे, और जो ही प्रहलाद के गर्दन पर चलाने के लिए तैयार होते हैं, और चला ही दिया। प्रहलाद जाओ संसार से आजाद हो जाओ। लेकिन वो खम फार नरसिंह रूप प्रकट होते बोल दे नरसिंह भगवान की। तो हमारे कवि कहते खम फार नरसिंह रूप आयो, भक्त प्रहलाद के प्राण बचायो। भाजो मन भाजो मन, भजो मन भजो मन, राम चराना सुखदाई। भजो भजो मन भजो मन, भजो मन भजो मन, राम चराना सुखदाई। भजो प्रहलाद को प्राण बचायो। नरसिंह रूप तार लियो, प्रहलाद को प्राण बचाओ। नरसिंह रूप जब नारायण ने अवतार लिए तो गरजते, इतना जोर से नरसिंह ने गरजी, गड़गड़ाहट के आवाज के जो पूरे पृथ्वी धरती आसमान बिजलियां चटकने लगी। पाओ हिमाओं, इतना ने नरसिंह भगवान गरजते। हिरण्यकश्यप इधर से उधर उधर से उधर भाग रहा है। भगवान नरसिंह रूप में कहते ठहरो। जब विकराल सेहरा को बनाकर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और गोद में उठाकर ओलते में बैठ गए, जिसको आप लोग कहते हैं अग्नि। हिरण्यकश्यप से गरजते के साथ नारायण पूछते बोल मैं नर हूं? नहीं। नारायण हूं? नहीं। शस्त्र है कि नहीं? अस्त्र है कि नहीं? आग में हूं कि नहीं? पानी में हूं कि नहीं? घर में हूं कि नहीं? बाहर हूं? नहीं। दिन है
नहीं, रात नहीं। जब पूरे चौ तरफ से भगवान पुत्री हिरण्यकश्यप को कहे तो मैं नर नहीं हूं, नहीं, आधा सिंह है और आधा नर है। बस नाखून को भगवान कलेजा पर धर कर ऐसा न करते के साथ विष्णु भगवान दो भाग फाड़ देते। बोले नरसिंह भगवान की। अब खून का जब सोने पीने लगे नारायण तो तीनों लोक में हाहाकार मच गए। पृथ्वी बार बार चिल्ला चिल्ला कर मां कहती है मैं जा रहा हूं सनातन प्रभु। भगवान ने दाहिने चरण की ओठों से सौंप ली थी। अब देवता लोग फूल का बरसा बरसा रहे। मां ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, सारे देवी देवता जब भगवान को मनाने के लिए गए, ब्रह्मा जी से कहते हैं उनको क्रोध को शांत किया जाए। ब्रह्मा जी के कौन मारने के लिए जाए, हमको मरना रह के। शंकर भगवान को कहती है मां लक्ष्मी आप जाकर मना लीजिए, कि कभी विष पीना पड़ता है तो कभी संहार करना पड़ता है। अभी हम जाएंगे भगवान नरसिंह में लाद फाड़ दिए हिरण्यकश्यप को, और कहीं हमारा भी ऐसे ऐसे कर देंगे तो हम क्या करेंगे, हमको मरना नहीं। भगवान ब्रह्मा भी हट गए, शिव भी हट गए, वरुण को कही वरुण भी भाग गए, कुबेर को कही कुबेर भाग गए, चंद्रमा, सूर्य, समुद्र, सारे देवता का आग्रह करती है मां लक्ष्मी आप मना लीजिए मेरे स्वामी को। कोई नहीं मना। ब्रह्मा जी कहते हैं देवी बेटा प्रहलाद को कहा जाए, और प्रहलाद 7 साल की बच्चा थर 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 वो जो खून का धार जो चल रहा है थर 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 थर। मां लक्ष्मी ने बाल को पूछती है बेटा प्रहलाद मां क्या पिता का चरण नहीं छू सकती हो? कि जरूर, अगर मां का आदेश मिल जाए तो मैं पहाड़ संसार में फोड़ सकता हूं। दौड़ गए भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह रूप में वह हाहाकार मचा रहे थे। इतनी देर में चरण गिरे प्रहलाद ने जाकर भगवान को चरण पकड़ लिए। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की। जब जिह्वा से भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को चाटते चाटते अपना क्रोध को शांत की, नरसिंह रूप छोड़कर नारायण रूप धारण प्रकट होते। बोल दे नारायण भगवान की। तब प्रहलाद से कहते पुत्र मां बेटा कुछ मांग ले। प्रहलाद ने कहा प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, जिसको साक्षात भगवान दर्शन दे दे कि नहीं पुत्र कुछ मांग लो। मैं कहता हूं प्रहलाद मांग। प्रहलाद ने कहा मैं मांग लूं कि मांग बेटा। प्रभु आप देना चाहती हैं तो अपने चरण से मुझे अलग कभी नहीं कीजिएगा भगवान के तथास्तु। जब तक धरती पर मनुष्य मेरी पूजा नाम को पूजा करेंगे, हे पुत्र प्रहलाद मैं तुम्हें हर समय अपना गोद में रखूंगा। बोल दे गोद भगवान की। गोद में रखूंगा। और एक वरदान और मांगना चाहता हूं, राघव दे दीजिएगा। भगवान विष्णु ने कहे पुत्र मांग। प्रहलाद ने कहा मेरे वंशज को इस तरह से कभी मृत्यु दंड आप नहीं दे सकते। जिस समय आपने मेरे पिता को छाती को वो धार कर आपने सोने को पान किए, राघव मेरे वंशज को ऐसा मौत नहीं दीजिएगा। भगवान विष्णु के आंख में आंसू का धार चलने लगे। पुत्र प्रहलाद तथास्तु। भगवान वरदान देते, प्रहलाद को राज्याभिषेक किए
फूल का वर्षा बरसाते के साथ सभी देवता देवी अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान किए। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की। उसी समय विष्णु भगवान अपना हाथ से उस राजधानी में प्रहलाद को राज्याभिषेक किए। प्रहलाद का पुत्र का नाम विरोचन, विरोचन बेटा का नाम राजा बलि पुत्र का नाम बाणासुर, बाणासुर बेटी का नाम उषा, उषा के साथ भगवान यदुवंशी कृष्ण पोता का विवाह। जब विवाह के समय यदुवंशी से युद्ध किए, जब बाणासुर को वध करने लगे कृष्ण भगवान, तब भगवान शंकर शंभु ने कहते याद कीजिए उस दिन को मालिक, इतने में किया इशारा। आपने कभी प्रहलाद को वचन दिया? जब द्वापर में भगवान घनश्याम ने ध्यान में देखे तो कहीं मैं वचन दिया, तो बाणासुर को मुक्त कर दिए और उनको बेटी को अपना बहू बना लिए। ये कथा श्रीमद् भागवत का एक भाग आपका दास राम जतन जी सेवा किया। मैं तो अपना घर का बच्चा हूँ, जब आप याद कीजिए करते हैं तो मैं आम की तरह टपक जाता हूँ, और आपका आशीर्वाद है जो पूरे बिहार भ्रमण होता है, ये आपका आशीर्वाद और दया है। और इसी तरह आप आशीर्वाद अपने पुत्र राम जतन जी को देते रहें। प्रहलाद ने कहता है, और मारने वाला है भगवान।